नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आजकल चर्चा में बहुत चल रहा है रूस और यूक्रेन का विवाद। हम आज जानेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद का कारण क्या है। रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद का कारण है कि यूक्रेन जो है आपका नाटो की सदस्यता लेना चाहता है, अर्थात नाटो का सदस्य बनना चाहता है, जो कि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। अब क्यों नहीं चाहता उसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, देखिए यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनेगा तो नाटो में 30 देश आते हैं जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं। क्या के हैं? यूरोपियन यूनियन के हैं, अर्थात यूरोप के जितने भी देश आते हैं वो नाटो के अंतर्गत आते हैं। नाटो में 30 देश हैं, उस 30 देशों में अमेरिका भी है। तो मान लीजिए अमेरिका भी नाटो का सदस्य है। और आप जानते हैं कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। तो रूस भी अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और अमेरिका भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक, और दूसरी बात यह कि नाटो का एक कंडीशन है कि नाटो में जितने भी सदस्य हैं वो लोग किसी को कभी भी मार सकते हैं, लेकिन अगर नाटो के किसी भी सदस्य को के ऊपर कोई हमला करता है तो नाटो में जितने भी सदस्य होते हैं, अर्थात नाटो में 30 सदस्य हैं, तो 30 के 30 मिलकर उस अदर पर्सन पे क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। तो रूस जो है नाटो का सदस्य नहीं है। अब यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। अब मान लीजिए यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो के अंदर जितने भी देश है, 30 देश है जिसमें अमेरिका भी है, वो लोग नाटो से क्या कर लेंगे? मतलब उनका और नाटो का आपस में क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप हो जाएगा। तो नाटो की सेना यहाँ पे रूस के बॉर्डर पे आके लग जाएगी। अब जो नाटो की सेना रूस के बॉर्डर पे लग जाएगी तो वो जब चाहे तब रूस पे आक्रमण कर सकते हैं। ठीक, अब जब मान लीजिए हम इधर से आक्रमण कर रहे हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया में आप भी जरूर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दिखाएंगे। तो मान लीजिए इधर आ गया अमेरिका और रूस पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो मान लीजिए रूस भी तो क्या करेगा? पलटवारी करेगा, मतलब उल्टा इन पे भी आक्रमण करेगा। और जब रूस ने उस पर आक्रमण कर दिया तो नाटो के रूल रेगुलेशन के हिसाब से तीसों के तीसों देश मिलकर क्या कर देंगे? रूस पे आक्रमण कर देंगे। अब एक आदमी कितना भी बहादुर हो, उसके ऊपर अगर 30 लोग आ जाएंगे तो उसको हारना ही हारना है। तो इसीलिए रूस बोल रहा है कि तुम यहाँ पे, मतलब अर्थात यूक्रेन को बोल रहा है कि आप क्या करो, नाटो का मतलब आप नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे, आप यूरोपियन यूनियन के संग नहीं जाएंगे, लेकिन यूक्रेन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये विवाद बहुत पहले से ही चला आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको बैक में चल के समझते हैं। ठीक, ये जो आप यूक्रेन देख रहे हैं, यूक्रेन भी पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन भी क्या हुआ करता था? रूस का हिस्सा हुआ करता था। 1917 में एक संगठन की स्थापना करने की बात कही गई थी, यूएसएसआर। किसकी? यूएसएसआर। इसकी स्थापना करने की बात कही गई थी। इसका नामकरण रखा गया था। तब नामकरण रखा गया था 1917 में। कब रखा गया था? 1917 में। उस समय रूस के राजा हुआ करते थे निकोलस द्वितीय। कौन रूस के राजा हुआ करते थे? निकोलस द्वितीय। रूस के राजा निकोलस द्वितीय हुआ करते थे। निकोलस द्वितीय हुआ करते थे रूस के राजा। रूस के राजा निकोलस द्वितीय हुआ करते थे। तो निकोलस द्वितीय ने क्या कहा, मतलब जितने भी रूस के अगल बगल जितने भी देश हैं वो सारे देश आपस में एकजुट हो जाएं और एक संगठन बना लें, जिसका नाम रखा था उन्होंने यूएसएसआर। वो नाम रखे थे कि हम सारे लोग मिलके एक क्या करते हैं, एकजुट हो जाते हैं, जिससे कि कोई अगर बाहरी आक्रमण करता है तो हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम लोग उसका डट के मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उस समय इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसी समय एक क्रांति हो गई जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। क्या नाम था? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति। क्या नाम था? बोल्शेविक क्रांति। वो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो इसका नेतृत्व कर रहा था लेनिन। कौन कर रहा था? लेनिन इसका नेतृत्व कर रहा था बोल्शेविक क्रांति का। तो बोल्शेविक क्रांति में बहुत ज्यादा मतलब बमबारी हुई, बहुत ज्यादा मतलब नुकसान भी हुआ। जब सब कुछ नुकसान होगा, जब सब लोग बर्बाद हो गए, तब सबको समझ में आया कि हाँ, ये जो निकोलस द्वितीय बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, हम लोग को एकजुट हो जाना चाहिए। तब जाके 1922 में कब स्थापना हुआ उसका? 1922 में तब जाके स्थापना हुआ किसका? यूएसएसआर का स्थापना हुआ। यूएसएसआर की स्थापना हुई, सब लोग एकजुट हो गए। लेकिन ये चीज बहुत दिनों तक नहीं चली। धीरे धीरे 1991 आते आते, तब 1991 आते आते ये सभी देश क्या हुए? विखंडित हो गए और एक अलग राज्य की मांग करने लगे। अर्थात 1991 में इसका क्या हो गया? विभाजन हो गया। क्या हो गया? विभाजन हो गया यूएसएसआर का। यूएसएसआर का 1991 में
विभाजन हो गया और कितने देशों में बताइए, 15 देशों में, अलग अलग 15 देशों में ये विभाजित हो गया। अब ये 15 देशों ने मतलब स्वतंत्रता की मांग की और अपना एक अलग देश बसा दिया और एक अपना खुद का एक मतलब संगठन बनाया स्वतंत्रता को लेके। इन्होंने उस संगठन का नाम क्या रखा था, स्वतंत्र संगठन का नाम था। जबकि स्वतंत्र हो गए तो क्या नाम था, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट संगठन। क्या नाम रखे थे, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट संगठन। अर्थात अगर इंग्लिश में देखिए तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, इसका नाम रखा। और इसका नामकरण किया, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट संगठन बनाया। इसका मुख्यालय कहाँ बना, इसका मुख्यालय बेलारूस के मिन्स्क में बना। मुख्यालय कहाँ बना, बेलारूस के मिन्स्क शहर में क्या बनाया, तो मुख्यालय बनाया बेलारूस के मिन्स्क में। ठीक, तो यही था आपका संयुक्त प्रांत। अर्थात उस समय बोला गया था सबसे कि आप लोग एकजुट हो जाओ, नहीं हुए थे उस समय जब ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति के बाद सब लोग फिर क्या हुआ, 1922 में यूएसएसआर का गठन हुआ और सारे देश बाद में क्या हो गए, सब एकजुट हो गए। फिर 1991 में आके ये यूएसएसआर जो है विखंडित हो गया। उसी में से एक टूटा हुआ भाग यूक्रेन भी है और रूस भी है और अदर भी कंट्री है, जो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि कौन कौन से 15 देश थे जो टूटे थे यूएसएसआर से। ठीक, अभी आप समझ लीजिए कि यूएसएसआर भी, अर्थात यूक्रेन भी पहले यूएसएसआर का देश था और सदस्य था, रूस भी यूएसएसआर का भी सदस्य था। अर्थात ये सभी एक ही थे, बाद में 1991 में टूटे थे। ठीक, तो 1991 से लेकर 2014 तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। 1991 से लेकर 2014 तक सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2014 में यूक्रेन ने क्या बोला कि हम यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनेंगे, अर्थात यूरोपियन यूनियन की सदस्यता की भागीदारी लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपस में विवाद हो जाता है पड़ोसी में तो उनसे बनाव बहुत कम हो पाता है, लेकिन अदर्स पर्सन से बनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इसने क्या बोला कि हम यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को लेंगे। तो उस समय रूस ने मना किया था कि तुम यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को नहीं लोगे। अगर तुम यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को ले लेते हो तो यूरोपियन यूनियन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दबदबा हो जाएगा और उसके बाद ये तुमको नाटो में शामिल करा देंगे। नाटो में शामिल कराने के बाद यहाँ पे उन सबकी सेना आ जाएगी, फिर इसको घमासान रूप हो सकता है। तो उस समय यूक्रेन नहीं माना था 2014 में। कब हुआ था, 2014 में इसने क्या बोला था कि हम यूरोपियन यूनियन में शामिल होंगे, लेकिन इसको क्या रूस मना किया था, लेकिन ये नहीं माना था। तो उस समय रूस ने इस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया था। इसी के मैटर पे 2014 में भी रूस ने इस पे अटैक किया था और 2014 में रूस इस पे अटैक करके इसका एक यहाँ पे आइलैंड है क्रीमिया द्वीप, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूक्रेन का द्वीप है क्रीमिया द्वीप। क्या नाम है, क्रीमिया द्वीप। चलिए हम इसको एक बार मिटा देते हैं और आपको फिर से बताया था 2014 में क्या हुआ था। 2014 में यह यूक्रेन बोलने लगा यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने के लिए, किसकी, यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने की बात करने लगा कि हम लोग यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने की बात कर रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन में शामिल होंगे। तब भी इसको रूस ने मना किया था, लेकिन ये नहीं माना। तो रूस ने इस पे बहुत ज्यादा बमबारी की, बहुत ही बड़ा इसको यूक्रेन को लॉस भी हुआ। मतलब आक्रमण कर दिया था रूस ने किस पे, यूक्रेन पे। और यूक्रेन पे आक्रमण करके इसका एक द्वीप था क्रीमिया द्वीप, इसको क्या कर लिया, पूरा अपने कब्जे में कर लिया। कौन से द्वीप को, 2014 में क्रीमिया द्वीप को क्या कर लिया, क्रीमिया द्वीप किसका हो गया, रूस के कब्जे में हो गया। ठीक, अब रूस के कब्जे में क्रीमिया द्वीप हो जाने के कारण यहाँ देखिए ये वाला पूरा पोर्शन इधर का रूस का है और यहाँ पे बीच में एजोव सागर था। जो आपका यूक्रेन है वो इधर काला सागर से और इधर एजोव सागर से सीमा साझा करता है। तो जब ये हिस्सा रूस का पहले से ही है और ये हिस्सा रूस ने कब्जा कर लिया, तो ये दोनों हिस्से रूस के हो गए। और जब ये दोनों हिस्से रूस के हो गए तो ये आपका जो सागर है ये भी रूस के कब्जे में आ गया। अर्थात ये पूरा एरिया आप देखेंगे तो रूस के कब्जे में आ गया 2014 में। तो तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। 2014 में इसी के लेके युद्ध हुआ था। अब 2014 के बाद, इसके बाद 2015 में इन लोगों को भी समझौता हुआ। कब हुआ,
2015 में इनके बीच मिन्स्क समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? मिन्स्क समझौता हुआ। इस मिन्स्क समझौते में ये कहा गया कि आप इस क्षेत्र में, मतलब हमारे पूरे बॉर्डर पे इधर कहीं भी यूरोपियन यूनियन का कब्जा नहीं, अर्थात यूरोपियन यूनियन का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। मतलब हम लोग कभी भी इस क्षेत्र पे यूरोपियन यूनियन का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। ये समझौता हुआ था 2015 में। लेकिन यूक्रेन को फिर भी समझ में नहीं आया और 2017 में फिर आके, तो 2017 में फिर आके इसने बोला कि हम अब नाटो की सदस्यता लेंगे, अर्थात यूरोपियन यूनियन में शामिल होंगे। कब? 2017 में इसने फिर आके बोला कि हम नाटो का सदस्य बनेंगे, अर्थात नाटो की सदस्यता लेंगे। नाटो क्या? यूरोपियन यूनियन का ही संगठन है। नाटो में 30 देश है। पहले भी हमने आपको डिक्लेयर कर रखा था क्या क्या इसकी खासियत है। तो रूस ने बोला कि आप फिर नाटो की सदस्यता नहीं लेंगे, क्योंकि हमने और आपने मिन्स्क समझौता तक ये सारी बातें हो चुकी है कि जब आप सदस्यता लेंगे तो आपका यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का प्रभाव हो जाएगा, तो हम लोगों को खतरा हो सकता है। लेकिन ये यूक्रेन समझ ही नहीं रहा है। जब नहीं समझ रहा तो जबरदस्त न चाहते हुए भी रूस को क्या करना पड़ रहा है? यूक्रेन को दबाने के लिए आक्रमण करना पड़ रहा है। अब यूक्रेन डायरेक्ट तो आक्रमण करेगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में और भी सारे संस्थाएं और भी लोग हैं। अब उन लोगों के प्रेशर दबाव आने लगेगा। तो एक और भी संस्था जिसका नाम है यूएनओ, क्या नाम है? यूएनओ। ठीक, यूएनओ क्या करता है? यूएनओ का क्या काम है? यूएनओ मतलब सभी देशों का, अर्थात पूरे विश्व को मिला के, पूरे विश्व के द्वारा एक बनाई गई संस्था है यूएनओ, जिसका काम है कि शांति को स्थापित करना पूरे विश्व में। आतंकी हमले या फिर बम विस्फोट या फिर ऐसे कोई आक्रमण वगैरह नहीं कराना, ये यूएनओ का काम है, शांति व्यवस्था स्थापित करना। तो यूएनओ में एक और भी नियम है। यूएनओ का एक अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई देश है और वो छोटा देश है या फिर कोई भी देश है, वो अगर कमजोर पड़ रहा है और उस पर अगर दूसरा देश कोई आक्रमण कर रहा है, तो वो अपने अगल बगल या फिर किसी का भी सहायता ले सकता है और उससे मतलब जो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है उसका सामना कर सकता है। इसी के तहत, बस इसी यूएनओ के अनुच्छेद 7 का ध्यान रखते हुए रूस ने क्या किया कि यूक्रेन के 2 क्षेत्र थे, 2 राज्य थे, लुहांस और डोनेट्स्क। तो लुहांस और डोनेट्स्क में क्या किया? यूक्रेन ने अपने आतंकियों को उसमें या फिर अपने लोगों को यहाँ पे एंटर करा दिया और ये लोग जाके लुहांस और डोनेट्स्क में विद्रोह कर दिए और विद्रोह करके अलग देश की मांग करने लगे। तो बहुत ज्यादा विद्रोह को देखते हुए इन लोग लुहांस और डोनेट्स्क में क्या हुआ? लुहांस और डोनेट्स्क को अलग राज्य का, अलग देश का दर्जा दिया गया। अब ये जब अलग देश हो गए तो यहाँ पे रूस ने क्या किया? तुरंत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नियुक्त करवाया और नियुक्त कराने के बाद इनसे लिखित पत्र ले लिया कि यूक्रेन आपके ऊपर क्या कर रहा है? हमला कर रहा है। यूक्रेन आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आप लोग अभी कमजोर लोग हैं। तो जैसे ये इन लोगों से लिखवा लिया रूस, तो रूस ने क्या किया? उसी माध्यम से इनकी रक्षा करने के नाम पे रूस क्या कर रहा है कि हम लुहांस और डोनेट्स्क की रक्षा कर रहे हैं यूक्रेन से, और उसी के माध्यम से यूक्रेन पे तुरंत के तुरंत मतलब जो भी आक्रमण हो रहे हैं, ये सारे आक्रमण इसी के माध्यम से किए जा रहे हैं। नाम हो रहा है लुहांस और डोनेट्स्क का रक्षा की, लेकिन यूक्रेन, रूस का मेन मकसद है कि यूक्रेन जो है नाटो में न जाए। लेकिन यूक्रेन इस बात को समझ नहीं रहा है कि वो क्यों मतलब कह रहा है, क्योंकि इसके लिए तो हो सकता है कहीं ना कहीं फायदे हो, लेकिन बस हर जगह अपना ही फायदा नहीं देखा जा रहा है जाता है। अगर आप लोग 2 लोग अगल बगल रहते हैं तो वहाँ पे दोनों लोगों को भी एक बार ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमसे कहीं हमारे लिए कुछ नुकसान हो सकता है तो कहीं उनके लिए भी कुछ नुकसान हो सकता है। बस ये चीजें यूक्रेन समझ नहीं रहा है, जिसके लिए सारी विवादें बढ़ती जा रही है। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे ज्यादा आप लोग मेन पॉइंट ये देखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछेगा? क्वेश्चन पूछ देगा यूक्रेन से, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे, यूक्रेन की मुद्रा क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। रूस के बारे में कुछ पूछेगा और इन सारे आइलैंड के बारे में। क्रीमिया आइलैंड किसका था पहले? तो क्रीमिया आइलैंड पहले यूक्रेन का था, अब रूस के कब्जे में आ गया। एजोव सागर भी रूस के कब्जे में आ गया। यूक्रेन के एजोव सागर और काला सागर से सीमा साझा करता है। इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज जो हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखे हैं उसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, डिटेल से समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे और टाइम बचेगा तो आज ही कवर करेंगे, तो फिर नेक्स्ट के वीडियो में कवर करेंगे। हमने की पॉइंट के रूप में क्या देखा? 3 चीजें हमने आपको बताया था। एक पहला हमने बताया USSR, ठीक। दूसरा हमने बताया यूरोपियन यूनियन। तीसरा हमने बताया आपको नाटो, क्या बताया? नाटो। चौथा हमने बताया आपको UNO। अब चलिए हम इन लोगों को एक बार समझ लेते हैं कि ये लोग क्या है और इसकी क्या क्या
खासियत है, कैसे मतलब क्या है इसके अंदर। ठीक, चलिए हम इसको एक बार रफ करते हैं, उस बार आपको समझा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूएसएसआर की। किसकी बात करते हैं हम लोग? यूएसएसआर की। यूएसएसआर अर्थात इसका फुल फॉर्म लोग देखें तो यूनाइटेड, UNITED, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोसाइटी, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, और आर का मतलब रिपब्लिक। अर्थात यूएसएसआर की फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोसाइटी रिपब्लिक होता है यूएसएसआर की फुल फॉर्म। हमने बताया यूएसएसआर का नामकरण तो किया गया था कब? 1917 में। नामकरण कब किया गया था? तो यूएसएसआर का नामकरण की बात करते तो 1917 में यूएसएसआर का नामकरण किया गया था। स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 1922 में। कब हुआ था? 1922 में स्थापना हुई थी। इसका विखंडन कब हुआ था? विखंडन अर्थात विभाजन हुआ था 1911 में। ठीक, सॉरी 1991 में। कितने देशों में विखंडन हुआ था? 15 देशों में विखंडन हुआ था। ठीक, अब ये 15 देशों ने अपनी किस चीज की स्थापना की थी? तो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट संघ की स्थापना की थी। क्या स्थापना की थी? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट संघ की स्थापना इन्होंने की थी। अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ, अर्थात इंग्लिश में कहें तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना की थी। ये है यूएसएसआर। स्थापना 1922 में, विखंडन 1991 में, 15 देशों में विभाजित हो गया। 1917 में नामकरण हुआ था। तो उसमें रूस के राजा अर्थात जिसको जार बोला था, जार कौन थे? तो निकोलस द्वितीय थे। कौन थे? निकोलस द्वितीय क्या थे? वहां के राजा थे रूस के। तो ये था यूएसएसआर के बारे में। अब अगला पॉइंट आया था हमारा आपका यूएनओ। एक आपका आया था यूएनओ की बात करते हैं। तो यूएनओ की अगर स्थापना की बात कर दे तो यूएनओ की स्थापना आपका हुआ था, यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था। यूएनओ की स्थापना, यूएनओ के मुख्यालय की अगर बात कर दे, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क में। कहाँ है यूएनओ का मुख्यालय? न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। ठीक, यूएनओ के अध्यक्ष की बात कर दे तो यूएनओ के अध्यक्ष की बात अगर कर दे तो यूएनओ के अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस यूएनओ क्या है? अध्यक्ष। यूएनओ में अगर पूछते कितने सदस्य हैं तो यूएनओ में 193 सदस्य हैं। कितने? यूएनओ के अगर सदस्य देशों की बात करें तो यूएनओ के सदस्य देश हैं 193। नवीनतम सदस्य पूछते अर्थात 193 कोई सदस्य होगा तो 193 सदस्य आपका दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193 सदस्य है। यूएनओ की स्थापना 1945 में न्यूयॉर्क में मुख्यालय एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष है। 193 सदस्य है। दक्षिण सूडान इसका नवीनतम सदस्य है। यूएसएसआर की स्थापना अर्थात यूएसएसआर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक। 1917 में इसका नामकरण हुआ था। फिर 1922 में स्थापना, 1991 में विखंडन हो गया। फिर उसके बाद में जो राज्यों ने अपना अलग बनाया, क्या बनाया था? राज्यों का राष्ट्रकूट। इसका मुख्यालय कहाँ रखे थे लोग? इसका मुख्यालय आपका बेलारूस के मिन्स्क में इसका मुख्यालय था। ठीक, अब हम लोग एक बात और दो चीज रखे थे आपका नाटो और यूरोपियन यूनियन। चलिए हम उसको भी समझते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। हम लोग बात करते हैं नाटो पे। किसकी? नाटो, NATO। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है नाटो का फुल फॉर्म। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नाटो की स्थापना की बात करते हैं तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना आपको हुई थी 19
1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। नाटो का मुख्यालय में पूछ दिया आपसे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका नाटो का मुख्यालय। पूछ नाटो के अध्यक्ष कौन है या फिर नाटो के महासचिव कौन है, जो भी पूछ दे। तो अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो नाटो के अध्यक्ष या फिर नाटो के महासचिव की बात करें, नाटो के महासचिव की बात कर ले तो नाटो के महासचिव आपके हैं स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? स्टोल्टेनबर्ग है। स्टोल्टेनबर्ग है आपके नाटो के महासचिव। ठीक, अब नाटो के महासचिव की स्टोल्टेनबर्ग। नाटो के अगर हम लोग सदस्य देशों की बात कर ले, नाटो कितने सदस्य हैं, तो नाटो के अगर सदस्यों की बात कर ले तो नाटो के 30 सदस्य हैं। कौन है? 30। और 30वां अर्थात नवीनतम सदस्य पूछ दे, उत्तरी मैसिडोनिया है। कौन है? उत्तरी मैसिडोनिया है नवीनतम सदस्य नाटो का, उत्तरी मैसिडोनिया। ठीक, ये रहा नाटो। और बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। इसकी यूरोपियन यूनियन की अर्थात हमने पहले आपको बताया था यूरोपियन यूनियन अर्थात नाटो भी इसी का सदस्य, मतलब इन्हीं का बनाया हुआ है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन की अगर स्थापना की बात कर दे, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका भी वही है जहाँ आपका नाटो का मुख्यालय है, अर्थात ब्रुसेल्स में इसका भी मुख्यालय है। इसका यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन के अगर अध्यक्ष की बात कर दें, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है? यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष है उर्सुला वान डेर। कौन है? उर्सुला वान डेर इसके क्या है? अध्यक्ष है। उर्सुला वान डेर इसके अध्यक्ष है यूरोपियन यूनियन के। और इसमें सदस्य देशों की बात कर दे, सदस्य देश कितने हैं, तो इसमें आपके 27 सदस्य देश हैं इसमें यूरोपियन यूनियन में। ठीक, तो ये रहा कुछ उसके की पॉइंट्स के बारे में चर्चा, जो हमने रूस और यूक्रेन के विवाद को लेके जो हमने कंटेंट बता रहे थे, उसमें जो पॉइंट आए थे, नाटो आया था, यूरोपियन यूनियन आया था, यूएनओ आया था, और उसके बाद आपका यूएसएसआर आया था। तो यूएसएसआर को समझा हमने, नाटो को समझा हमने, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन को समझा हमने। कुछ की पॉइंट्स हमने इतना ही रखा था। अब धीरे धीरे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूस और यूक्रेन के बारे में और भी चीजें समझेंगे। रूस में क्या है, यूक्रेन में क्या है, रूस की संसद क्या है, यूक्रेन की संसद का क्या नाम है, रूस के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अभी और भी चीजें बहुत सारी बाकी है समझने के लिए। आज हमने जो समझा रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद का मेन कारण क्या है, हमने बताया था यूक्रेन जो है नाटो का सदस्यता लेना चाहता है, अर्थात यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है, जो रूस को मंजूर नहीं है, और रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने, इसीलिए इन दोनों के बीच में विवाद है। रूस ने क्या किया था, लुहांस्क और डोमेस्टिक को क्या अलग राज्य की अलग देश की मान्यता देकर इस यूक्रेन पे क्या कर दिया, आक्रमण किया। 2014 में जब रूस और यूक्रेन के बीच विवाद हुआ था, उस समय क्रीमिया को रूस ने क्या किया था, अपने कब्जे में ले लिया था, और एजोव सागर को भी अपने, उसी के कारण उसके एजोव सागर भी उसके कब्जे में हो गया था। ठीक, ये 2017 से मैटर फिर तो ये चला जब यूक्रेन बोला नाटो की सदस्यता लेने के लिए, तभी से मैटर चलते रहते 2022 में आके ये घमासान रूप लेने लगा है। ठीक, अब हम बताया था इसमें सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका नाटो की रही है, नाटो के कारण ये सारे बवाल हो रहे हैं। तो नाटो का हमने बताया, जहां तक कि नाटो की स्थापना कब बताया हमने, नाटो की स्थापना 1949 में, हमने आपको बताया कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के सदस्य की बात करते हैं, नाटो में कितने सदस्य हैं, तो नाटो में 30 सदस्य हैं। 30 सदस्य आप जानते हैं, उत्तर उसमें नवीनतम सदस्य जो है उत्तरी मैसिडोनिया है नाटो का। नाटो के जो अध्यक्ष है, तो नाटो का अध्यक्ष स्टोल्टेनबर्ग है। ठीक, उसमें नाटो क्या है, यूरोपियन संघों का अर्थात यूरोपीय देश जो है उनका संगठन है, तो यूरोपियन यूनियन का संगठन है। यूरोपियन यूनियन की स्थापना की बात करते हैं तो 1958 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन यूनियन के अगर अध्यक्ष की पूछते हैं तो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर है। यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य हैं। यूएनओ की हमने बात की थी, यूएनओ की स्थापना की बात करें तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। यूएनओ में कुल कितने देश हैं, तो 193 देश है यूएनओ में।
नवीनतम देश पूछ दे अर्थात 193वां देश पूछ दे तो वो आपका दक्षिणी सूडान है। ठीक, यूएसएसआर की बात किए थे तो यूएसएसआर के गठन मतलब नामकरण हुआ था 1917 में, लेकिन स्थापना हुआ था 1922 में। फिर ये टूट गया 1991 में आके 15 अलग अलग देशों में। उस समय जब 1917 में इसका नामकरण हुआ था उस समय रूस के राजा कौन हुआ करते थे, तो उस समय रूस के राजा हुआ करते थे निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय के बाद को उस समय लोग ध्यान नहीं दिए जब यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति हुई। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन कर रहा था, तो बोल्शेविक क्रांति के बाद बहुत ज्यादा इसमें उथल पुथल मच गया था, तब जाके सबको समझ में आया। तो 1922 में आके ये स्थापना हुई किसकी, आपका यूएसएसआर था, यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है यूएसएसआर का फुल फॉर्म। फिर 1991 में ये लोग अलग हुए और एक अलग संघ की स्थापना की है, इसका नाम क्या रखे थे, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट संघ, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट संघ अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना लोग कहते हैं, जिसका मुख्यालय बेलारूस के मिन्स्क में रखते हैं। ठीक, हम लोग आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम लोग धीरे धीरे और भी कल के वीडियो में बात करेंगे कि रूस के राष्ट्रपति कौन है और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। रूस मतलब चलिए हम आज ही बता देते हैं। रूस के अंदर बहुत लोग कहेंगे रूस के राष्ट्रपति के बारे में नहीं बताए और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बारे में नहीं बताए। तो रूस के राष्ट्रपति आपके व्लादिमीर पुतिन है। कौन है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं आपके, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। पुतिन जो आप देख रहे हैं, पुतिन भाई साहब पहले से ही बहुत ज्यादा क्रूर आदमी है, पहले से ही इनकी अलग अलग रणनीतियां रही है। तभी हम जो कल डिटेल में जब आपको पूरा यूक्रेन का पूरा अर्थात सोवियत संघ का पूरा जब मैप बना के दिखाएंगे उसमें दिखाएंगे रूस का एक निचला हिस्सा था जिसका नाम था आपका चेचन्या। क्या नाम था, चेचन्या। चेचन्या के लोगों ने क्या किया था, अलग देश की मांग कर दी थी 1999 में। तो उस समय जो ये पुतिन जी थे रूस के सलाहकार हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था, चेचन्या में जाके कुछ लोगों को घूस देके अर्थात पैसा देके आपके रूस के जो राजधानी हुआ करती थी मॉस्को, रूस की राजधानी में क्या कर दिया था, आतंकी हमले करवा दिए थे। अब मॉस्को के जो लोग थे वो जब चेचन्या से मतलब जलन फील करने लगा था, चेचन्या को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो गए थे। तो उस समय जो ये पुतिन जी थे जब 1999 में इन्होंने क्या किया था कि मतलब मॉस्को से सेना भेजा था कहाँ पे, आपके चेचन्या में। तो वो सेना आके चेचन्या में क्या कर दी थी, पूरा मार धरती और लाइव इनकाउंटर करके इन्होंने दिखाया था मॉस्को में। तो मॉस्को के लोग इनसे पुतिन से बहुत ही ज्यादा खुश हुए और पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिए। पुतिन 2000 मतलब 1999 से प्रधानमंत्री बने, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के बाद 10 साल ये क्या हुए, राष्ट्रपति बने। फिर राष्ट्रपति के बाद पुतिन ने अपने संविधान में संशोधन कर दिया कि 2035 तक ये रूस के राष्ट्रपति रहेंगे, तब रूस के राष्ट्रपति 2035 तक इनके अलावा कोई नहीं रहने वाला है। तो पुतिन जी बहुत ज्यादा विद्वान अर्थात बहुत ज्यादा चालाक है, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। और पुतिन रूस के राष्ट्रपति, जो रूस सबसे दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। अभी और भी बहुत सारी खासियत है रूस के बारे में, तो हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल में चर्चा कल करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।